निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए हुए हैं। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति से संबंधित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए का। भारत जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में अक्षांश में स्थित है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए का। उत्तर से दक्षिण तक के भारत की अधिकतम लंबाई की बात करें, ये है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अक्षांश और देशांतर का अर्थ क्या है? तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। इनकी संख्या जो है वो है 180। कुल बात करें तो भूमध्य रेखा को भी जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगी फिर 181। देशांतर रेखा की बात करें तो ग्लोब पर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं हम देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सतह पर कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो राइट ऑप्शन होगा ए का। 7 देशों के साथ यह सीमा साझा करता है भारत। तो भारत जो है 7 देशों के सतह सीमा साझा करता है, जिनमें कौन कौन से? अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। इन 7 देशों के साथ यह सतह सीमा साझा करता है भारत। और बात करें कि सतह सीमा और समुद्र सीमा दोनों सीमाएं किन देशों के साथ लगाता है भारत? तो ये लगाता है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ। तो ये 3 देश हैं जिनके साथ ये सतह सीमा और समुद्र सीमा दोनों लगाता है। और बात करें सिर्फ जलीय सीमा की, यानी कौन से देश हैं जो सिर्फ समुद्री सीमा लगाते हैं? तो भारत की समुद्री सीमा दक्षिण पश्चिम में मालदीव से लगती है और दक्षिण में श्रीलंका से लगती है और सुदूर दक्षिण पूर्व में थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। तो मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा 4 देशों के साथ लगती है और जल और थल की भी हमने देखी, पाकिस्तान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है और म्यांमार से लगती है। और हमने सिर्फ थल से लगने वाली सीमाएं भी देखी, वो 7 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की लगती है। बांग्लादेश और भारत जो है ये 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। इसमें बात करें हम असम की, तो असम बांग्लादेश से 262 किलोमीटर सीमा लगाता है। त्रिपुरा की लगती है 856 किलोमीटर, मिजोरम की लगती है 318 किलोमीटर और मेघालय की लगती है 443 किलोमीटर। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। सीमा लगती है 2217 किलोमीटर। तो ये बांग्लादेश के साथ हमारे भारत के राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं: असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में सजाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश, उसके बाद बनाता है चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। घटते क्रम में लिखना है तो सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश, फिर चाइना। तो सर्वाधिक सीमा तो बांग्लादेश की लगती है जो हमने देखी थी। दूसरे स्थान पर चीन की लगती है, इसकी लंबाई 3468 किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान की, जिसकी लंबाई जो है 3323 किलोमीटर है। और सबसे कम जो सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। तो सर्वाधिक सीमा भारत से लगती है बांग्लादेश की, उसके बाद चीन की लगती है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और फिर आता है सबसे लास्ट में अफ़गानिस्तान। इसकी सबसे कम सीमा लगती है और सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश की। कई बार क्रम से जचाने आ जाते हैं तो ये ध्यान रखना है इस क्रम को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? तो ये गोदावरी नदी पर बनाया गया था जिसको अब बंद कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हैवलॉक ब्रिज का निर्माण जो है 1897 को शुरू हुआ था और ये 1900 में बनकर पूरा हो गया था। इसका नाम मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे उस समय, सर आर्थर एलिबैक हैवलॉक, इनके नाम पर रखा गया था इस ब्रिज का नाम। इस ब्रिज में 56 पिलर थे। यह पुल करीब 2.7 किलोमीटर लंबा था। इसे 1997 में बंद कर दिया गया था और इसकी जगह गोदावरी आर्च ब्रिज बनाया गया। ठीक है, तो इस हैवलॉक को बंद कर ब्रिज को इसकी जगह गोदावरी ब्रिज बनाया गया। अब इस पुल को पर्यटन स्थल में बदलने की योजना बनाई जा रही है। इस पुल को लंदन ब्रिज की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। यह हैवलॉक ब्रिज जो कि गोदावरी का पुराना पुल है, यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बना हुआ था। अभी इस पर कौन सा बना दिया गया है? गोदावरी आर्च ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जवारीय बंदरगाह है? तो एक कांडला बंदरगाह जो है ये जवारीय बंदरगाह है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात में पूरे विश्व के साथ ये जुड़ा हुआ है। कांडला बंदरगाह का प्रशासन जो है कांडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है। इसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में है। कांडला का नाम बदलकर अभी दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है।